क्यों अनाथ कह रहे हो दीना के दिल पे, हम दुखिया के दिल पे आघात कर रहे हो। कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो, कैसी बात कर रहे हो, क्यों अनाथ कर रहे हो। तो मैं 14 वर्ष तो क्या कानन करूं जन्म भर वासु। मैं अपना सारा जीवन इसी वन में बिता दूंगा गुरुदेव। हे मेरे भैया, तुम वापस अयोध्या लौट जाने की बात कर रहे हो, लेकिन मैं वापस अयोध्या लौटकर जाऊं ही तो कैसे जाऊं, क्योंकि पिताजी के द्वारा 2 वरदान दिए गए, तुम्हारे लिए अयोध्या का राज्य और मेरे लिए 14 वर्ष का वनवास। और इसी वरदान को पूर्ण करने के लिए पिताजी इस संसार सागर को छोड़कर के चले गए। क्या तुम ये चाहते हो कि तुम्हारा भाई धर्म का रास्ता छोड़कर के अधर्म के रास्ते पर चले? नहीं नहीं भरत, मैं ये कदापि नहीं कर सकता, और मैं तुम्हें भी ये आज्ञा कभी नहीं दूंगा कि तुम धर्म का रास्ता छोड़ दो और अधर्म के रास्ते पर चलो। हे भैया, मैं कभी न दूंगा आज्ञा यह, तुम पाप नीत अधर्म करो, मैं कभी न दूंगा आज्ञा।
वापस अयोध्या लौटकर नहीं जा सकता। बड़ी विषम परिस्थिति है। व्यास जी, हमने प्रयास किया, अगर एक बड़ा भाई छोटे भाई को सौहार्द से समझाना चाहे तो समझा सकता था। हमने अवसर दिया भरत को, भरत अपने प्रेम के प्रसून समर्पित करना चाहे तो कर सकता है, लेकिन स्थिति क्या बनी? जब बात धर्म अधर्म की हो तो कर्मशील क्या कर्म करे, गुरु वशिष्ठ क्या आज्ञा दे, ये रघुवंश अधर्म करे। एक बड़ा भाई अपने धर्म की प्रतीक्षा कर रहा है, एक छोटा भाई अपने धर्म का निर्वाह कर रहा है। ऐसी स्थिति में गुरुजनों का आदेश हो तो क्या होना चाहिए? हे राम, हे भरत, मैं केवल यही कहूंगा, नीति के अनुसार एक नियम है, अगर राज्य का राजा बनने के लिए सभी पुत्रों में से कोई पुत्र तैयार न हो तो ज्येष्ठ पुत्र के पदत्राण उस राज्य को चलाने के लिए पर्याप्त है। इसलिए राम, अपने चरणों की पादुका भरत को समर्पित कर दो, जिससे अयोध्या